बीइंग अ डेवलपर इज हार्ड, बट बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर इज इवन हार्डर। बिकॉज आपको एक डिजाइन दे दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि आपको इस डिजाइन को रेप्लिकेट करना है, कीपिंग इन माइंड कि आपके सारे बटन सुंदर दिखने चाहिए, आपके सारे इनपुट सुंदर होने चाहिए, आपके चार्ट्स बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क करने चाहिए, एंड सबसे हार्ड पार्ट कि आपका जो पूरा डिजाइन है वो पूरा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दैट मीन्स मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप एंड बड़ी स्क्रीन सब पे वो सुंदर दिखना चाहिए। एंड दिस ऑल यूज्ड टू पिस मी ऑफ बिकॉज आई यूज्ड टू क्रिएट अ डिजाइन जो पूरे डेस्कटॉप पे प्रॉपर्ली वर्क करता था, एंड नेक्स्ट ही डे मेरा प्रोडक्ट मैनेजर मेरे से आके कहता था कि यार ये डिजाइन तो बिल्कुल भी मोबाइल पे अच्छा वर्क ही नहीं कर रहा है। देन मैं कुछ टाइम लगा के उसे मोबाइल पे चलाता था, देन प्रोडक्ट मैनेजर किसी और का मोबाइल लेके आके कहता था कि यार देखो मेरे मोबाइल पे तो सही चल रहा है बट इसके मोबाइल पे डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बैक एंड फोर्थ में मेरा बहुत सारा समय लगता था एंड मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था until I found out about this library. तो इस लाइब्रेरी का नाम है Shardcn UI एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट UI लाइब्रेरी अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। तो इस लाइब्रेरी में बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं अवेलेबल, जिनको हम डायरेक्टली लेके अपने जो प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट, उसमें कनेक्ट करेंगे एंड उनको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक चार्ट्स का कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैलेंडर के कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं। एंड ये तो इनका बेसिकली एग्जांपल वाले कंपोनेंट है कि इनके कंपोनेंट कैसे होते हैं। आपको सिंपल एग्जांपल देखना है तो आप कंपोनेंट्स वाले ऐप पे आके यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स देख सकते हो, कितने सारे कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये सारे इनके कंपोनेंट्स है, इतने सारे जो यहाँ पे अवेलेबल। टूल टिप्स हो गया, आपका सेलेक्ट हो गया, पेजिनेशन हो गया, आपके डाटा टेबल्स हो गए, ब्रेड कम्स हो गए, बैजेस हो गए, अलर्ट वलर्ट, हर टाइप का कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है। एंड जैसे कि मैंने बताया, ऑल यू हैव टू डू टू यूज दिस लाइब्रेरी इज यू हैव टू इंस्टॉल Shardcn, देन यू हैव टू इंस्टॉल द कंपोनेंट, देन आपको जो कंपोनेंट मिला है उस कंपोनेंट को आपको कनेक्ट कर लेना है अपने बेसिक कोड से, एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड जितने भी हेडेक्स मैंने आपको बताए, मेड बी रिस्पॉन्सिवनेस, मेड बी वर्किंग, मेड बी ब्यूटी, वो सब Shardcn अपने आप हैंडल करता है। बाकी चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक एग्जांपल दूँ किसी का, तो हम इनपुट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, तो ये Shardcn का इनपुट हो गया है। इस इनपुट को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इस इनपुट का कोड यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा, कॉपी कर लेना, यू कैन सी कितना छोटा कोड है। एंड देन इस इनपुट के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, लाइक ऑन सबमिट, ऑन चेंज, ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो यहाँ पे Shardcn में नीचे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दे रखे होंगे। तो वहाँ से आपको जाके पढ़ सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन से, एंड इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो अपने कोड बेस में या अपने प्रोजेक्ट में। नाउ लेट्स सी कि हम Shardcn को एक नॉर्मल Next.js के प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं एंड कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अपना एक डेमो Next.js का प्रोजेक्ट सेटअप करना है जिसके ऊपर हम Shardcn को कनेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट आपको अपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल में जो भी फोल्डर पे आपको जो भी फोल्डर में आपको Next.js का प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे आ जाना है, एंड वहाँ आपके आके टर्मिनल ओपन करके कमांड लिखनी है, दैट इज npx create -next -app @latest। इससे Next.js का जो लेटेस्ट वर्जन होगा, उसका जो डमी टेम्पलेट होगा, वो हमारे सिस्टम में कॉपी हो जाएगा या क्लोन हो जाएगा। उसको नाम देने को बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट माई ऐप नाम होता है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, दैट इज Shardcn-demo, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट मुझे यूज़ नहीं करनी है, इसलिए ठीक है, टेलविंड चलेगा। टेलविंड आपको जरूर रखना है क्योंकि Shardcn के साथ टेलविंड का कंपैटिबिलिटी चलता है। देन आपको सोर्स डायरेक्टरी मुझे यूज़ नहीं करनी है, ऐप राउटर यूज़ करना है, टर्बो पैक नहीं यूज़ करने की जरूरत, डिफॉल्ट एलियस नहीं चाहिए मुझे, एंड इसको सेटअप होने देते हैं। सो यहाँ पे सेटअप हो रहा है, इतना आपको कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप। नाउ वंस द Next.js सेटअप इज डन, आपको Next.js के प्रोजेक्ट को सिंपली अपने फेवरेट कोड एडिटर में ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे VS कोड में ओपन कर लिया है, आपको कोई और अगर कोड एडिटर पसंद है आप उसमें ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे आके हमें कमांड लिखनी है इसको रन करने के लिए, npm run dev। npm run dev करोगे तो आपका Next.js का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पर रन हो गया है, तो लोकल होस्ट 3000 को ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम में, या कोई और ब्राउजर यूज़ करते हो तो वहाँ पे ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने क्रोम यूज़ किया, तो यहाँ पे डमी टेम्पलेट Next.js का हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ना सबसे पहले हम डमी टेम्पलेट से बाहर आएंगे ताकि हम Shardcn को यूज़ करते हुए देख सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐप पे आऊँगा, ग्लोबल CSS पे आऊँगा, एंड ये सारी जो CSS है इसको हटा दूंगा, ऊपर के 3 को छोड़ूंगा, नीचे की बाकी सारी हटा दूंगा। ना इसके बाद पेज पे आऊँगा, मैं पेज के अंदर जितना भी सारा कंटेंट है इसको सारे को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, एंड यहाँ पे सिंपली बस एक कंटेंट रखूंगा div, एंड div के अंदर एक h1 रख देता हूँ, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली इतना सा कंटेंट मैं यहाँ पे रखूंगा, एंड यहाँ पे इमेज जो है इसको भी रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अब अपने टर्मिनल अगर हम आएंगे अपने मेन क्रोम पे, तो हम देख सकते हैं हमारा सारा जो कोड था सारा हट चुका है, एंड बेसिक एक हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज अवर बेसिक प्लेन टेम्पलेट जिसको हम यूज़ करेंगे एंड जिसके अंदर हम Shardcn को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सिंपली Shardcn UI पे आना है, एंड यहाँ पे आके आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। सेटअप करने के लिए सिंपली आपको इंस्टॉलेशन पे आना है,
देन आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ ये कंपैटिबल है। हम नेक्स्ट.जेएस यूज़ करें तो नेक्स्ट.जेएस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट.जेएस पे क्लिक करने के बाद आपको ये कमांड दे देगा, दैट इज npx chartcn@latest init। तो इस कमांड को कॉपी कर लेना है, npm के साथ कॉपी करेंगे एंड देन हम वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे इस टर्मिनल को स्टॉप करते हैं एंड इसके ऊपर अपनी कमांड चला देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कमांड चल चुकी है, प्रोसीड करना है, यस आई वांट टू प्रोसीड। इसको प्रोसीड करने देते हैं। ये पूछ रहा है मैं कौन सा स्टाइल प्रेफर करना है, तो आप डिफॉल्ट या न्यूयॉर्क जिसकी जगह भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क को चूज़ कर लेता हूँ एंड कलर का बेस चूज करने को बोल रहा है तो मैं न्यूट्रली ले लेता हूँ एंड CSS वेरिएबल्स यूज़ करना है, यस, एंड इसको करने देते हैं, इसको क्रिएट एंड हम यहाँ पे फोर्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसके साथ ही Chartcn आपके जो लोकल नेक्स्ट जैसा प्रोजेक्ट है उसके अंदर सेटअप हो जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे तो देखोगे कंपोनेंट जो जेसन करके Chartcn ने एक फाइल बना दिया बाय डिफॉल्ट एंड उसके अलावा जो हमारी ग्लोबल SCSS थी उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा नया SCSS का कोड इसने डाल दिया है। ये Chartcn ने खुद डाला है, जो हमसे लॉजिक पूछा था उसके अंदर इसने खुद डाल दिया है। तो ये कुछ चीज़ें Chartcn अपने अपडेट कर देगा एंड टेलविट कॉन्फ़िग भी आप देख सकते हैं आपकी अपडेट हो गई है एंड ये सब Chartcn के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो Chartcn ने बेसिक चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दी हैं एंड इसी के साथ Chartcn जो है हमारे लोकल सिस्टम पे या लोकल नेक्स्ट.जेएस पे बोल सकते हो आप सेटअप हो चुका है। ना अगर आपको Chartcn यूज़ करनी है तो उसके लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली सेटअप करने के बाद जो भी कंपोनेंट आपको यूज़ करना है, तो Chartcn की खासियत यही है, अगर आप बूटस्ट्रैप या कोई और लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है सारे कंपोनेंट्स एक साथ आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हो तो सारे जो भी कंपोनेंट्स होंगे एक साथ आपके प्रोजेक्ट में या कोड बेस में आ जाएंगे एंड जो आप यूज़ करोगे वो सब आप यूज़ करोगे, बाकी जो यूज़ नहीं करोगे वो भी आपके कोड बेस में रहेंगे, आपके कोड बेस का साइज बढ़ाएंगे। बट इनकेस ऑफ Chartcn क्या करता है, ये कंपोनेंट वाइज चलता है। तो जो कंपोनेंट आपको यूज़ करना है आपको सिंपली वो कंपोनेंट इंस्टॉल कर लेने हैं अपने प्रोजेक्ट्स में एंड सिर्फ उस कंपोनेंट का कोड आपके प्रोजेक्ट में आएगा, बाकी कंपोनेंट्स का नहीं आएगा। एंड इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। लाइक अगर मैं बटन पे आता हूँ एंड मुझे बटन फॉर एग्जांपल यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड बटन यूज़ करने की कमांड इन्होंने दे रखे हैं CLI पे, दैट इज npx chartcn latest add बटन। ना इस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है, तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा, npm या फिर आप कोई और अगर यूज़ करते हो पैकेज मैनेजर तो उसको यूज़ कर सकते हो। मैं npm यूज़ करता हूँ, npm के साथ कॉपी करूँगा। सिंपली मैं आऊँगा वापस अपने टर्मिनल पे, तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आके अपनी कमांड को रन कर दूंगा। एंड जैसे मैं अपने कमांड को रन करूंगा एंड जैसे ही एग्जीक्यूट होकर खत्म होगी तो यहाँ पे ये लेगेसी पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स रन कर दिया एंड जैसे मैं करूँगा तो विल सी यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा कंपोनेंट्स नाम का। एंड कंपोनेंट्स के अंदर जो मैंने UI डाला है, कंपोनेंट्स के अंदर UI का एक फोल्डर होगा, UI के अंदर जो भी मैंने Chartcn का UI का कंपोनेंट डाला है सिर्फ उसी का कोड यहाँ पे आएगा। सो दैट इज व्हाट आई मेंट जब मैंने बोला था कि Chartcn में जो कंपोनेंट आप यूज़ करते हो सिर्फ उसी का कोड आपका जो पूरा कोड बेस है उसमें ऐड होता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बटन का जो पूरा कोड है वो Chartcn ने हमारे जो कोड बेस था उसके अंदर ऐड कर दिया। सो इट्स जस्ट लाइक कि मैंने ये कोड लिखा हो, बट यहाँ पे मुझे पूरा कोड जो है टेम्पलेट के फॉर्म में मिल गया है। अब अगर मैं इसको कोड को यूज़ करना चाहता हूँ या इसमें कुछ भी कस्टम चेंज करना चाहता हूँ तो Chartcn में ये भी अच्छी चीज़ है कि मेरे को बिकॉज पूरा कोड मिल गया है तो मैं यहीं पे कुछ चेंजेस करके इस कोड को इम्प्रूवाइज या अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जबकि बूटस्ट्रैप हो गया या कोई और अगर आपकी UI की लाइब्रेरी या डेजी UI या ऐसी कोई लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ये फ्रीडम नहीं मिलती है, बिकॉज वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका फाइल ऐसे ओपनली आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो आप उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जो उन्होंने प्रॉप्स दे रखे हैं उनके थ्रू चेंजेस कर सकते हो। बट Chartcn में क्या है, पूरी फाइल आपको मिल गई है तो पूरा कस्टम है ये, अब इसमें आप जैसे चाहे चेंज करो। तो खैर ये तो बात हो गई कंपोनेंट्स की। ना उस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको जो आपका मेन कंपोनेंट है उस पर आना है एंड यहाँ पे आके आपको बटन को जैसे नॉर्मल आप कंपोनेंट डालते हो वैसे आपको नॉर्मल कंपोनेंट डाल देना है। सो इट्स जस्ट लाइक सिंपल, आपने जैसे कंपोनेंट इंक्लूड करते हो वैसे इंक्लूड करना है एंड कंपोनेंट आपका यहाँ पे कंपोनेंट्स UI बटन के अंदर से आ जाएगा। एंड बिकॉज ये बटन है तो इसमें हम इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे एंड इसके बीच में कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं हम, लाइक क्लिक मी। सो ये इस तरीके से वर्क करेगा एंड मैं अपने सर्वर को अगर रन करता हूँ तो npm run dev। तो अगर सर्वर को रन करते हैं एंड सर्वर पे आते हैं वापस तो विल सी जो हमारा बटन है वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो बटन है वो Chartcn से सिंपल ऐड हो जाए एंड यू कैन सी विदाउट एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क मेरा बटन पूरा सुंदर है। एंड इसमें और भी कस्टम कर सकते हैं, लाइक बटन में हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कई सारे प्रॉप्स होते हैं, लाइक इसका होता है वेरिएंट करके एक प्रॉप होता है। सो वेरिएंट करके एक प्रॉप होता है, इस समय सेशन में दिखा रहा है तो लेट मी गो देयर एंड सी। तो इसके कई सारे प्रॉप्स होते हैं, लाइक वेरिएंट ये आपका प्रॉप है एक, तो बटन वेरिएंट्स करके इन्होंने प्रॉप दे रखा है। या जैसे मुझे वाइट वाला बटन दिखाना है तो आप कोड में आके देख सकते हो इन्होंने क्या दे रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, कोड में आके देख सकते हैं इस वाले में क्या है। हाँ ये रहा वेरिएंट। सो ये देखो इसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, इससे मुझे ESLint सजेशन नहीं दे रहा था तो ऐसे वेरिएंट करके इसका एक प्रॉप होता है। तो अब जब वेरिएंट पे इसको अगर मैं दे दूंगा सेकेंडरी तो LC इसका कलर स्विच हो गया है। ऐसी वेरिएंट में एक और चीज़ होती है डेंजर, डिस्ट्रक्टिव है, बूटस्ट्रैप में डेंजर होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव देता हूँ तो LC मेरा बटन रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम कंपोनेंट्स बना सकते हो Chartcn को यूज़ करके। सिंपली कंपोनेंट्स बनाने को आपको सिंपली जैसे कमांड है ऐसे रन कर लेना है। तो ऐसे अगर मैं आपको एक इनपुट का भी दिखा देता हूँ, जैसे ये तो बटन का था, ऐसे मैं इनपुट का दिखा
बता देता हूँ। ये हमारा इनपुट है, इनपुट को डालने के लिए सिंपल वही कमांड npx chartcn latest add input। तो यहाँ पे मैं इसे npm पे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ या एक नया टर्मिनल बना लेता हूँ इस बार मैं, इसको बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस कमांड को रन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड इनपुट करूँगा, यू विल सी मेरा इनपुट ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे वहाँ पे बटन का कोड ऐड हुआ था, सेम कंपोनेंट यूआई वाली फोल्डर के अंदर हमारा इनपुट का कोड ऐड हो जाएगा। तो जैसे इनपुट का कोड ऐड हो जाएगा तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल को डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो अब सिंपली हम यहाँ पे बटन के नीचे अपने इनपुट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली से इनपुट एंड यूआई से हमारा इनपुट पिक होके आएगा, एंड इस इनपुट पे हम प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। तो प्लेस होल्डर मैं इसको देता हूँ लाइक हेलो देयर। तो अगर हम अपने फ्रंट एंड पे आते हैं, एंड यहाँ पे क्या रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी हमारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं हो रही, हमारा इनपुट डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इनको थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, लाइक इफ आई से क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल एंड गैप ऑफ 10, तो यू कैन सी ये हमारा बटन हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, एंड ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था। तो इसी तरीके से आप कोई सा भी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट है, लाइक डायलॉग है, तो यहाँ पे डायलॉग करते हो तो कोई आपको पॉपअप आ गया। बाय डिफॉल्ट पॉपअप बनाने में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मैंने इस पर काम किया, मुझे पता है। जो पॉपअप्स वाला ये जो इफेक्ट होता है, स्मूथली आना है स्मूथली जाना, ये वाला इफेक्ट बनाने में इतनी ज़्यादा हार्ड होता है। तो शार्टसीएन में ये बनाना कितना आसान है, सिंपली आपको एक कमांड रन करनी है ये वाली, एंड देन इसमें अपना पूरा कोड दे रखा है। सिंपली इस कोड को यूज़ करके आप डायलॉग बना सकते हो, कोई भी डायलॉग किसी भी टाइप का। एंड इसके अंदर कस्टमाइजेशन तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हो, लाइक इन्होंने टाइटल इसका दे रखा है तो कस्टमाइजेशन तो आप कर ही सकते हो। अब ये सिंपल कमांड रन करो एंड कोड को कॉपी पेस्ट कर लो, एंड देन आपका कोड गुड टू गो है। एंड आप चाहो आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, बट अगर कोई चेंजेस करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो चैट जीपीटी है ही। चैट जीपीटी पे आप सिंपल कोड डालो, वो आपको पूरे एग्जांपल दिखा देगा। इन्होंने यहाँ पे और एग्जांपल भी दे रखे हैं, लाइक आप यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग बना सकते हो, शेयर बॉक्स का डायलॉग, ऐसी और भी चीज़ें उन्होंने दिखा रखी है, तो आप बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट शार्टसीएन, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी। एंड आज की तारीख में अगर आप कोई भी न्यू फ्रंट एंड बना रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप शार्टसीएन को यूज़ करो अपने फ्रंट एंड में यूआई लाइब्रेरी में, बिकॉज कस्टम हर कंपोनेंट को बनाना आप अगर बना भी ले तो लाइक मैं भी बना सकता हूँ सब चीज़ें कस्टम, बट द थिंग इज अगर आप ये कस्टम सब बनाते हो तो इस परफेक्शन से बना लेना उसको, एंड इतने फास्टली उसको बना लेना इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऑफकोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा समय लगाओगे तो आप बना लोगे, बट इज़ नॉट लॉजिकल आई वुड से। तो हमेशा शार्टसीएन जैसी कोई लाइब्रेरी को यूज़ कर लो। एंड ये लाइब्रेरी के बेस्ट पार्ट जैसे मैं बताया ना, कभी भी ये लाइब्रेरी पूरा कोड आपके कोड बेस में नहीं डालती, तो आपका जो फ्रंट एंड का बिल्ड का साइज होगा वो कभी नहीं बढ़ेगा, जितना जरूरी है सिर्फ उतना साइज बढ़ेगा, एंड ब्यूटी आपको पूरी मिलेगी। आपका डेवलपमेंट का स्पीड जो है वो 2x या 3x हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शार्टसीएन, एंड ट्रस्ट मी फेबुलस लाइब्रेरी है, एंड इसने मेरा पूरा डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। एंड अगर आपको डिटेल में डॉक्स देखने हैं किसी भी कंपोनेंट के तो देख सकते हैं, हमें टॉप पे ऑप्शन भी, आप यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करो तो आपको डिटेल डॉक्स मिल जाएंगे इसके, एंड एपीआई रेफरेंस पे जाओगे तो आपको उसका पूरा रेफरेंस मिल जाएगा कि क्या क्या प्रॉप्स लेता है, कैसे कैसे वो वर्क करती है। तो आप जाके इनको ही पढ़ सकते हो, किसी भी एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में, नहीं तो चैट जीपीटी के बारे में पढ़ सकते हो, नहीं तो आप गूगल जाके कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। बाकी अगर ऐसी और वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आई टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट, एआई एंड कोडिंग रिलेटेड स्टफ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी रीजन से वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो इस वीडियो से, चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।